क्वेश्चन जो है वो है गॉस नियम का उपयोग कर कूलाम नियम को सत्यापन करें, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। इस बार के लिए भी क्या है, VVI प्रश्न। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जब आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो ना, और जब मैं बता रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से सुनना है, और ध्यान देके, और जब हम खत्म कर देंगे तो आप 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और जाके आसानी से आप बिहार बोर्ड में लिख के आ जाइएगा। आपको पूरा का पूरा मार्क आसानी से दिया जाएगा। चलिए इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि ए कोई गॉसिय पृष्ठ है जिसका केंद्र O है तथा इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर एक +q आवेश स्थित है तथा और इनके पृष्ठ पर एक q आवेश उपस्थित है, जहाँ से केंद्र की दूरी यानी त्रिज्या R है। ठीक है, ये भाषा ध्यान में रखना। जिस प्रकार से लिख रहे हैं आपको उसी प्रकार से लिखना है, बिल्कुल आसानी तरीका से। इतना मान लीजिए त्रिज्या R है तथा और इनके क्षेत्र से कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई जो है, विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट किया जाता है, वो EDS इसका कुल विद्युत फ्लक्स EDS है। अब चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि एक गॉसिय पृष्ठ ये है। 1 मिनट, ये देखो, यह एक क्या है, गॉसिय पृष्ठ। पहले इतना आसानी से भाषा तो तुम लिख लोगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि माना कि एक कोई गॉसिय पृष्ठ है, हमने लिया ये जो गॉसिय पृष्ठ है, ये मानो A है। ठीक है, ए कोई गॉसिय पृष्ठ है जिसका केंद्र O है। मानो यह केंद्र जो है वो O है। ठीक है, इसका केंद्र O है तथा इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर +q आवेश, मानो ये केंद्र पर ये आवेश Q उपस्थित है, आवेश स्थित है, और इनके पृष्ठ पर एक Q आवेश है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक Q आवेश स्थित है। ठीक है, जहाँ से केंद्र की दूरी यानी कि त्रिज्या R है, यानी कि यहाँ से अगर मैं केंद्र की दूरी ढूंढूं यहाँ पर, तो ये हमें देगा R। क्या देगा? R। ये दूरी इसका क्या है? R है, केंद्र तक की दूरी। और यहाँ से कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होगा ना, वो हम मान लें कि फाई जो होता है EDS का। यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। बस इतना तुम्हें याद रखनी है, काम आसानी से बन जाएगा। और इस बिंदु पर मान लेते हैं कि Q2 आवेश स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं
Q2 आवेश है, तो Q ये हो जाएगा Q1 ले लेते हैं, यहाँ Q1 ले लिए, यहाँ पे Q2 ले लिए। अब मान लिए, अब मानने बदलिए, ये विद्युतीय क्षेत्र है। अब कुछ हमें नहीं करना है, अब गॉस के नियमानुसार चलना है। पहले इतना देख लो, अच्छा से दिखाई दे रही है? अगर अच्छा से दिखाई दे रहा होगा तो आप नोट भी आसानी से कर पाओगे, नहीं दिखाई देगा तो फिर अच्छे से नोट नहीं कर पाओगे। चलिए नोट कर लिए होंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कुल विद्युत फलन दिया गया है, कल्पना फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस, यहाँ से देखिए ये दिया गया है। अब गॉस प्रमेय नियमानुसार, चलो गॉस के प्रमेय का नियम क्या कहता है भाई? तो फाई इक्वल्स टू Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है। अब चलो फाई का वैल्यू क्या रखेंगे अपना लोग, जरा गौर करो, जरा बताओ फाई का वैल्यू क्या रखेंगे? ये तो रख सकते हैं, ये इससे पहले इंटीग्रेशन कर लो। चलो फाई के नियमानुसार तो डालेंगे, ठीक है। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस, फाई का वैल्यू क्या लेंगे? Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा क्योंकि ये मेरा है कांस्टेंट वेरिएबल होगा एक पृष्ठ के लिए। गॉस पृष्ठ को हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाहर, विद्युतीय क्षेत्र ई इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर E। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, छोटा छोटा पृष्ठ है, छोटा इंटीग्रेशन मतलब जोड़ो पृष्ठ, एक ठोस पृष्ठ बना गॉसी पृष्ठ का। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा गोला बनेगा, और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या करो, इस 4 पाई r स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इस साइड ले आओ, भाग में आ जाएगा, आपको पता ही है। तो कुल मिला के E बराबर हो जाएगा क्या चीज़? Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आया है मेरा अभी केवल और केवल E का वैल्यू। क्या आया है? E का वैल्यू। फटाफट इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला स्टेप को लेकर बढ़ते हैं। फटाफट चलिए, उम्मीद करते होंगे कि लिख लिए होंगे आप लोग। तो अभी हम साबित किए, अभी E निकाले हैं, E का वैल्यू आ गया है Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये साबित किया E का वैल्यू। अब चलो ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P पर एक Q आवेश स्थित है। क्या, कौन सा आवेश स्थित है? Q आवेश स्थित है। बिंदु P पर एक Q2 आवेश जो स्थित है, यह एक बल को अनुभव करता है। एक क्या, किसका अनुभव करता है? Q विद्युत क्षेत्र E के कारण। किसके कारण? E के कारण। ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण इस पर जो ये आवेश है यह एक बल अनुभव करता है। हम लिखेंगे अब बिंदु P पर, P दे देते हैं यहाँ पर, अच्छा रहना चाहिए, P दे देते हैं। अब बिंदु P पर स्थित Q2 आवेश विद्युत क्षेत्र E के कारण एक बल अनुभव करता है। एक बल क्या करता है? अनुभव करता है। आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सा बात ध्यान में रखना होगा? जरा ध्यान से सुने कि यह जो Q2 आवेश है, ये Q2 जो आवेश है, ये वाला हुआ Q2 जो आवेश है, Q2, यह विद्युत क्षेत्र यानी कि ये वाला, इस क्षेत्र के कारण एक बल अनुभव करता है। तो बल जो अनुभव करेगा F बराबर Q2 इंटू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। बल बराबर है कि नहीं? तो ये F, ये जो F होगा
वह Q2 है मल्टीप्लाई में, तो Q2 मल्टीप्लाई है। और E का वैल्यू अपना लोग निकाले हैं, क्या चीज़, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। निकाले है कि नहीं निकाले हैं बताइए। अब ये जस्ट आपके सामने निकाले हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे आवेश लिए हैं Q1, तो यहाँ पर जरूरी है कि Q1 देना, हम भूल गए थे देना, आप लोग दे दीजिएगा Q1। अब चलिए ये मल्टीप्लाई में है तो गुना हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 इंटू Q1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा सत्यापन, ये हो गया मेरा प्रूफ। इतना बात लिख देंगे, हमें 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कहीं दिक्कतें नहीं होगी। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आपको इस अगले वीडियो में फिर एक नए 5 नंबर्स का प्रश्न लाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे और बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 5 नंबरिंग अगर मेरा कंप्लीट हो जाए, 5 नंबर वाला प्रश्न, तो 2 नंबर वाला भी और 1 नंबर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।